हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और देखिए, आज मैं आपको दिखाती हूँ हमारे घर। ये मेरी बड़ी जेठानी हैं, जिनके लड़के आज बाबा मतलब जहारवीर बाबा के यहाँ जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे ये है कि जो भी बड़ा लड़का, जैसे बड़ा बेटा जिसका भी है, जैसे मेरा हो या फिर मेरी जेठानी का हो या मेरे बड़े जेठ हों, जो भी हैं, तो वो जब कमाने लग जाते हैं तो पहली कमाई से वो बागड़ जाते हैं। बागड़ यानी कि जहारवीर बाबा के यहाँ पे जाते हैं जात लगाने के लिए। तो वहीं पे आज ये जा रहे हैं। तो वहीं पे मैं सुबह सुबह उठ तो मैं 5 बजे गई थी, लेकिन वही नहाने धोने में मुझे 6 बज गए थे। तो मैं इसलिए फिर 6 बजे यहाँ से गई उनके घर पे। तो वहाँ पे ये पूजा पाठ, पहले घर में पूजा पाठ की गई थोड़ी बहुत जो होती है, फिर उसके बाद हम लोग मंदिर पे आए। मंदिर पे आने के बाद ये पूजा पाठ हुई। यहाँ पे हमने जैसे नारियल वगैरह की जो भेंट देनी होती है वो दी हमने। और जो भी पूजा पाठ का काम होता है, जो बच्चा जा रहा है वो बच्चा मतलब सब कुछ करता है। देखो, उसके कंधे पे चाबुक वगैरह भी रखे हैं बाबा के सारे। और जो साथ में लेके जाएंगे इनको जोगी बोलते हैं। मतलब जो बाबा के जोत मतलब जागरण वगैरह जैसा करते हैं, जोत बजाते हैं। हमारे यहाँ बाबा के उसको जोत बोलते हैं। जो जागरण बजता है उसको जोत बोलते हैं। तो वो जोत जो बजाते हैं वो उनके साथ जाएंगे। तो वही उनके साथ में बैठे हैं जो पूजा पाठ करवा रहे हैं। जो लाल सा मतलब थोड़ी ऑरेंज कलर की साड़ी में जो घूंघट करके हैं, तो वो मेरी बड़ी जेठानी है। और जो हल्की पिंक साड़ी में खड़ी है वो मेरी बीच वाली जेठानी है। और थोड़ा बहुत ही मैं वीडियो शूट कर पाई क्योंकि मैं भी घूंघट में थी, तो इसलिए थोड़ा बहुत जो मेरे से हुआ वो मैंने कर लिया आपको दिखाने के लिए। तो हमारे कुलदेव हैं ये बाबा, जहारवीर बाबा को हमारे कुल देवता मतलब कुल देवता हैं हमारे घर के। तो बस ये एक रूल है हमारे घर का। हमारे बड़े वाले सबसे बड़े जो जेठ हैं वो भी गए थे, अब उनके बेटे गए हैं। अब देखो, हो सकता है कभी शिवाई भी जाए अगर बड़ा हो और उसकी पहली कमाई का। वैसे तो ऐसा कोई नियम नहीं, बड़े वाले के बड़े बेटे चले गए तो अगर जाना चाहेगा तो शिवाई को भी हम लोग भेजेंगे ज़रूर। बाबा बुलाएंगे, सॉरी, बाबा बुलाएंगे तो बस वहीं पर जाके मुझे थोड़ी मतलब इस टाइम करीबन 8:30 बज रहे थे जब हम लोग मंदिर पे पूजा पाठ कर रहे थे। तो बस जैसे ही हम यहाँ की पूजा पाठ मतलब क्या होता है, यहाँ पे सब लोग पीले कपड़े पहन के जाते हैं। पीले कपड़े पहनने का मतलब बाबा के यहाँ पे पीले कपड़े पहन के ही जात लगाई जाती है। और क्या बोलते हैं, जो ही हैं वो अपने चाहे कुछ भी पहने, लेकिन जो जात करने जाएगा उनकी जिस जो बोला हुआ है वो पीले वस्त्र मतलब कपड़े ही पहन के जाएगा। तो बस उनको पूरे पीले कपड़े और उनको अलग से मतलब झोला टाइप का बनाते हैं, झोली बनाते हैं कि क्या कहते हैं, उसमें सारा सामान रहता है उनका, जो वो अपने कंधे पर ही ले जाएंगे। उनका बोझ कोई नहीं उठाएगा, वो खुद ही उस बोझ को उठाएंगे। तो बगल में एक झोली भी है जिसको। तो बस जी, जैसे ही पूजा पाठ समाप्त हुआ हम लोगों ने उनको विदा किया और वो लोग अपने मतलब बाबा के यहाँ के लिए रवाना हो गए। उसके बाद मैं घर पे आई। घर पे आने के बाद मैंने फटाफट से, मुझे कच्चे केले की सब्ज़ी बनानी थी, मैंने फटाफट से केले छीले, मसाला घिसा। सिलबट्टे पे मसाला घिसते हैं हम, वो मैंने स्किप कर दिया, वीडियो बहुत लंबा हो जाता फिर, इसलिए फिर मैंने फटाफट से जीरा डाला उसमें कढ़ाई में। और फिर जो भी मसाला मैंने घिसा था वो डाला, प्याज डाला, सबको अच्छे से पकाया तेल छोड़ने तक। जैसे ही वो मसाला पक गया फिर मैंने उसमें केले डाल दिए और उनको फ्राई अच्छे से मतलब मसाले में मिक्स किया। और उसके बाद पानी डाला उसमें और सब्ज़ी बनने के लिए रखी। इधर मैंने फटाफट से फिर आटा लगाया जल्दी, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, बच्चे भी लेट हो मतलब भूख लग रही थी उनको। सुबह भी नाश्ता उन्होंने मेरे जाने के बाद हल्का फुल्का मतलब थोड़ा बहुत ही किया था, क्योंकि उनके पापा है ना, वो उतना ध्यान नहीं रख पाते उनका। तो इसलिए फिर जैसे ही फटाफट से फिर मैंने आके आटा वाटा गूँध के रोटी सब्ज़ी उनके लिए बनाई। और छोटी वाली बेटी को मैंने दूध दे देते पीने के लिए, मैंने कहा जब तक तो दूध पी ले। और बड़ी बेटी और बीच वाली बेटी को मैंने बोला फटाफट पहले तुम दोनों नहा लो, लेकिन नहीं, बड़ी बेटी को कुछ काम था, वो अपना कुछ देख रही थी। तो पहले छोटी वाली और बीच वाली बेटी को मैंने नहाने के लिए भेजा। वो दोनों जैसे ही नहाई, बड़ी वाली बेटी ने नहलाया उनको क्योंकि मैं नीचे किचन में लगी हुई थी। तो बस वो जैसे ही नहा लिए दोनों, तो फिर इधर वो नहा लिए थे। इतने में पापा भी थोड़ी देर के लिए आ गए थे, बोले थे मुझे चाय वाय पिला दो, क्योंकि वहाँ पे जाके बड़ी वाली ने हमारे ने क्या होता है ना कि जिसका बच्चा जाता है वो माँ, जब तक वो बच्चा वापस नहीं आता वहाँ से तब तक उनकी माँ कोई भी काम
मतलब जिस पे कहते हैं ना गरम तवे पे रोटी नहीं डालती हैं, या किसी चीज़ को खौलाती नहीं है, जैसे चाय वगैरह है या झाड़ू वगैरह भी वो लोग नहीं लगाती हैं। अगर जैसे मंदिर पे जाएंगी ना तो उनको लगता है कि हाँ मंदिर, यहाँ में जैसे मंदिर के आगे थोड़ी बहुत भी साफ़ सफाई करनी है किसी देवता के आगे, तो वो अपने बालों की जो लट होती है उससे लेके वो उसके आगे सफाई करेंगी। मतलब थोड़ा भी झाड़ फूँक जो भी करनी होती है वो माता रानी के आगे। हमारे यहाँ पे माता रानी भी है, चामड़ मैया बोलते हैं उनको, उनको मानते हैं। तो अब जब तक बाबू नहीं आएंगे वापस तब तक उनको उनकी सेवा करनी होगी। सुबह शाम जोत जलानी होगी जाके मंदिर पे, और उनके आगे मतलब अपने बालों की लटों से झाड़ू लगानी होगी। तो बस इतना उनको करना पड़ेगा। तो पापा आए तो उनके लिए मैंने बीच में थोड़ी चाय बना दी थी। मैंने कहा आप चाय पी लो जब तक। पापा बोले मैं खाना नहीं खाऊंगा अभी, मुझे भूख नहीं है। तो फिर मैंने कहा चलो तब तक बेटियों को खाना दे। बेटी दोनों नहा गई थी। बड़ी वाली बेटी नहीं नहा पाई थी क्योंकि वो बीच कुछ में अपने बाबा को कभी चाय वगैरह दे रही थी, क्योंकि मैं घूंघट करती हूँ तो मैं उनके सामने उतना जा नहीं पाती। बार बार उनके सामने इतना बोलना या बातचीत करना मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे बात तो कोई नहीं कि मुझे वो कुछ बोलेंगे, लेकिन फिर भी जब बच्चे हैं तो मैं बच्चों से ही काम करा लेती हूँ। मैं उनके सामने ज़्यादा आना जाना नहीं करती और ना ही मैं उनसे फालतू बात करती हूँ। तो जी ये बन गई सब्जी और रोटी, और बस मैं बेटियों को दे दूँगी। इधर बेटियों ने खाना स्टार्ट कर दिया। इधर दोनों खा रही थी, पर बीच वाली बेटी अपने बालों को थोड़ा पोंछ रही थी, उसके बाल धोए थे तो वो अपने बालों को पोंछ रही थी। तो मैंने कहा जल्दी से आ जाती वो भी तो खा लेती। तो छोटी वाली बेटी है ना, वो थोड़ा उसको शायद मुझे लगा कि मिर्च लग रही थी कि क्या, तो वो बार बार बोलती नहीं, आराध्या से कुछ बोल रही थी कि आराध्या आ गई। हाँ तो आराध्या भी आ चुकी है, देखो वो भी खाना खाएगी। तीनों बहनें अब खाना खा लेंगी। हाँ राशि कुछ बोल रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोल रही है। तो बस यहाँ पे इन तीनों ने जैसे ही खाना खाया तो उसके पापा को मैंने बोला कि आप भी खा लो, तो वो बोले कि नहीं मैं अभी नहीं खाऊंगा, थोड़ा मुझे बाहर का काम है वो करके आता हूँ फिर मैं खाऊंगा। मैंने उससे पूछ रही थी, मैंने तूने बाल अपने मतलब सुखाए नहीं ठीक से या क्या, मैं उसके बालों को ठीक कर रही थी। तो पापा उसके चले गए थे 2 मिनट के लिए बाहर। फिर मैंने पापा जी से ही बोला था, मैंने कहा पापा जी आप भी खा लो, तो पर उन्होंने मना कर दिया कि मैं अभी नहीं खाऊंगा, मुझे अभी भूख नहीं है। क्योंकि मुझे दोबारा भी वहाँ जाना था, थोड़ी देर के लिए जाती मैं क्योंकि वहाँ पे कुछ काम था थोड़ा सा मुझे। तो उसके बाद फिर मैंने कहा पहले जल्दी काम कर लेती हूँ उसके बाद जाऊँगी, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। घर में काम इतना फैल चुका था कि पूछो मत। जिस टाइम बच्चे खाना खा रहे थे उस टाइम 10:30 बज चुके थे। अब 10:30 बज चुके थे, मेरे को चाय की, मेरे को मतलब जब तक सुबह की चाय ना मिले ना तो ऐसा लगता है कि चक्कर आ रहे हैं, चक्कर चक्कर जैसा फील होता है मुझे। तो बस जैसे ही वो लोग गए, खाना पीना उन्होंने ख़त्म किया अपना, और मैंने इधर अपनी चाय गर्म करी। गर्म क्या करी, मैंने दोबारा अपनी चाय बनाई थी क्योंकि जो सुबह बनाई थी वो तो ख़त्म फिनिश हो चुकी थी। फिर मैंने दोबारा चाय बनाई, उसको मैंने छाना, और बस पहले एक थोड़ी सी चाय पी। उसके बाद मैं किचन में आई फटाफट से। सबसे पहले मैंने गैस वैस के जितने सारे बर्तन थे सब, पूरे सिंक भर के बर्तन थे। सुबह से मैंने बर्तन ही मतलब बीच बीच में तो जब मैं होती हूँ तो मैं उसको मतलब साफ़ कर लेती हूँ बीच बीच में, तो उतने बर्तन नहीं होते हैं। लेकिन जब मैं साफ़ नहीं कर पाती तो वो सिंक भर जाता है ज़्यादा देर में, क्योंकि 8-9 लोगों के 8 लोग हैं, 7 लोग हैं या 6 लोग, जो भी जितने भी हैं उनके चक्कर में बर्तन फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और बर्तनों का काम सबसे बड़ा काम होता है किचन का। तो बस सबसे पहले मैंने कहा गैस को क्लीन कर देती हूँ, जब तक मैं बर्तन धोंगी गैस भी साफ मतलब सूख जाएगी, फिर मैं उसको पोंछ दूँगी। और जैसे ही गैस साफ़ करी फिर मैंने कहा तेल वेल के छींटे चले गए टाइल पे, मैंने टाइल भी साफ़ कर दी थी, क्योंकि टाइल का काम रोज़ का होता है मेरा। आप मेरी वीडियो में हर बार देखोगे कि मैं टाइल और गैस रोज़, ऐसा नहीं है कि मैं बस कपड़ा लिया और उसको पोंछा और मैंने साफ़ कर दिया, नहीं, मैं उसको जूने से ही रोज़ साबुन लगा के या विम जेल लगा के रोज़ ही साफ़ करूँगी। रोज़ ही आपको साफ मतलब धोती मांजती मिलूँगी, और उसके बाद ही मुझे लगता है कि हाँ मेरा किचन का काम पूरा हुआ है। तो बस जैसे हुआ फिर फटाफट मैंने बर्तनों से हाथापाई शुरू करी। मैंने कहा जल्दी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि उधर सिवाय चिल्ला रहा था बुरी तरह से, रोए जा रहा था। बीच बीच में मैं उसको बर्तनों को छोड़ छोड़ के भी जा रही थी। मैंने कहा पहले उसको दूध पिला दूँ। वो सोचता है कि नहीं बर्तन छोड़ मम्मी, मुझे गोद में ले। तो बस जल्दी से बर्तन साफ़ हो जाए मेरे। ऐसा होता है ना कभी कभी कि पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है कहीं से भी। अब वहाँ से 10:30 बजे आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि दोपहर हो गया, मुझे दोपहर वाली फीलिंग आ रही थी कि दोपहर हो गया, अब मैं कैसे काम करूँ, मॉर्निंग का काम दोपहर में कैसे करूँ। फिर मैंने कहा थोड़ा साइड रखना चाहिए ये सब, कि मॉर्निंग है या फिर दोपहर है या शाम है, लग जाओ, जो करना है वो तो करना ही है। इधर मेरे जैसी हाँ एक खासियत हो रहा है कि मैं अभी
जब तक ये बारिश का मौसम रहेगा ना तब तक लोहे पे बहुत जंग आ जाती है। तो चिमटा, तवा और कढ़ाई वगैरह मैं ये सब चीज़ पोंछ के रखती हूँ ताकि इन पे जंग ना लगे। एक लोहे का चक्कू है, उसको भी मैं ज़रूर मांज के उसको पोंछ के ज़रूर रखूँगी, क्योंकि काई वाली कोई भी चीज़ अभी हमें नुकसान कर सकती है, इसलिए मैं हमेशा उसको पोंछ के रखती हूँ। और जैसे ही मेरे बर्तन धुले मैं फटाफट मैंने सिंक को साफ़ किया, क्योंकि बर्तन धोने के बाद सिंक भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे ज़्यादा बेचारी वही झेलती है, बर्तनों की मार, पानी की मार। एक औरत झेलती है घर की मार और सिंक झेलती है बेचारी बर्तनों की मार। तो बस फटाफट से मैंने उसको साफ़ करा। इधर फिर मैंने कहा जल्दी ये हो गया सब कुछ। किचन का काम कितनी भी जल्दी करो आप, कितनी भी जल्दी करो, लेकिन उसमें टाइम लगना ही है। वो तो बस करने के बाद फिर मैंने एक वो, तब फिर पानी वानी से धो दो ना उसको, तो थोड़ा 15 मिनट में कूलर चला देती हूँ तो उसमें सूख जाता है। वो जैसे ही सूखता है फिर मैं उसको कोई कॉटन का कपड़ा या सूती कपड़ा लेके उसको पोंछ देती हूँ। इधर देखो, ये मैं इधर साफ़ कर रही थी, इधर ये माँ से चिल्ला रहे थे। नव्या उसको कोशिश कर रही है कि मैं उसको ले लूँ, लेकिन नहीं, वो दोनों ऊपर लगी हुई हैं, पता नहीं क्या कर रही हैं, वो भी नहीं सुनती मेरी कभी कभी। तो इधर मैं उसको चुप कराऊँ, बस मेरी गोदी में आते तो शांत, सब कुछ मिल गया उसको, कुछ चाहिए ही नहीं ये बस। अब मेरे को लगा था कि मैं इसमें मतलब नीचे की सारी डस्टिंग वगैरह कर देती हूँ, चादर वगैरह बिछा देती हूँ। मैंने चादर हाथ में लिया ही था कि मैं इसको बिछा दूँ, और बस सामान जैसे मैंने बेड से हटाया तो दोनों ननद और उनके बच्चे और मेरे नंदोई सब लोग आ गए। अब क्या है ना कि जिस रूम में काम करना है उसी रूम में गेस्ट आ जाते हैं, मेहमान लोग आ गए, तो आप कैसे उसको एडजस्ट करोगे, कैसे काम करोगे। फिर भी मैंने फटाफट से उन लोगों के सामने ही फिर चादर बिछाया। वो लोग, कुछ लोग सोफे पे बैठे, कुछ बेड पे बैठे। उसके बाद फिर मैंने मतलब उनको जो चाय वगैरह था उनको बना के दिया। दोबारा से फटाफट मैं किचन में गई। फिर मैंने उसके बाद मैंने कैमरा ऑफ़ कर दिया था कि मतलब अब किसी के सामने कैमरा, जो जिसको नहीं पता उसके सामने भी कैमरा कैसे लगाती मैं, तो फिर इसलिए फिर मैंने कैमरे को बंद कर दिया था। तो वो पूछ तो रही थी कि भाभी ये क्या है, मतलब ऐसा, मतलब ये क्या कर रखा, तो मैंने उनको झूठ बोल दिया। मैंने कहा राशि इसमें ना पढ़ाई करती है अपना फ़ोन लगा के, क्योंकि नज़दीक से देखती है तो उसको दिक्कत होती है पढ़ाई करने में। तो मैंने कहा थोड़ा दूर रख के पढ़ाई करती है ना, तो उसको दिक्कत नहीं होती है। तो बस ये सिवाय मेरे ऊपर चढ़ा हुआ था वीडियो में। तो बस फिर मैंने जैसे ही सारा काम समय मतलब उन लोगों को सब कुछ कर करा के मैं ऊपर, मुझे लगा कि सबसे पहले मुझे कपड़े धो लेने चाहिए। अब उन लोगों को मैंने नीचे बिठाया और वो लोग अपने अपने बातचीत करने लगे थे। सब लोग, पापा भी थे दोनों, वो सब पूरे मतलब पूरी फैमिली थी, तो साथ में वो लोग बात कर रहे थे। इतने में मैंने कपड़े धो लिए सारे और मैं फटाफट से छत पे कपड़े डाल के आई। तो बस यहीं पे मैं अपना आज का ब्लॉग एंड करूँगी। और मैं माफ़ी चाहती हूँ जो मेरा 4-5 दिन मेरा ब्लॉग नहीं आया, उसमें मुझे थोड़ी दिक्कत हो गई थी, क्योंकि मेरे फ़ोन का जैक ख़राब हो गया था जिसमें चार्जिंग में प्रॉब्लम थी, तो इसलिए मैं अपना ब्लॉग नहीं बना पाई और मैं आपको नहीं भेज पाई। उसके लिए मैं आपसे सॉरी, माफ़ी मांगती हूँ। तो बस लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बस धन्यवाद। आप मुझे पूरा प्यार और सपोर्ट करें। कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं। ठीक है, राधे राधे, नमस्ते। आप सभी लोग बहुत अच्छे से रहें, खुश रहें, आबाद रहें और आपकी जो भी मनोकामना हो भगवान उनको पूरी करें। हमारे बाबा आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। ठीक है जी, नमस्ते।